आपने अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस सुने होंगे कि ऐसा ना हो कि तूफ़ान हम सबको तबाह कर दे, या ऐसा ना हो कि मेरे पैसे डूब जाएं। ये जो सेंटेंस है ना, ऐसा ना हो या कहीं ऐसा ना हो जाए, इसमें किसी किस्म का खौफ या ख़दशा होता है। मतलब हमें किसी किस्म का फ़ियर होता है कि कहीं हमारे साथ ये ना हो जाए। जब इस तरह के सेंटेंसेस हों, आपके जहन में कोई खौफ हो, कोई ख़दशा हो, कोई नेगेटिव बात हो, और उर्दू में ये सेंस बनता हो कहीं ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो, इसके लिए हम यूज़ करते हैं लेस्ट। लेस्ट के बाद जो सेंटेंस आता है आपका, वो शुड में बनता है। आप शुड के अलावा भी बना सकते हैं सेंटेंस, दूसरे सेंस में भी बन सकता है, लेकिन मोस्टली 80% केसेस में हम लेस्ट के बाद शुड का यूज़ करते हैं। यानी इस तरह के सेंटेंसेस में दो फ्रेजेस कह लें या दो एक्सप्रेशन यूज़ होंगे। पहले में आप एक बात कहेंगे, फिर दूसरे में खदशा ज़ाहिर करेंगे। जैसे मैं कहूँ, ध्यान से चलो, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। अब ये ध्यान से चलो पहला एक सेंटेंस आ गया, उसके बाद दूसरे सेंटेंस में मैंने खदशा ज़ाहिर किया है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो इस तरह से हम दो सेंटेंसेस को मिलाकर अपनी बात करते हैं। एक सेंटेंस में नॉर्मल बात करेंगे, दूसरे सेंटेंस में खदशा ज़ाहिर करेंगे। जो खदशा ज़ाहिर करेंगे जिस सेंटेंस में, उसमें हम लेस्ट के बाद शुड का सेंटेंस बनाएंगे, और पहला वाला सेंटेंस किसी भी टेंस में बन सकता है। कुछ सेंटेंसेस देखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसा ना हो कि तूफान हम सबको तबाह कर दे। लेस्ट स्टॉर्म शुड डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ अस। लेस्ट स्टॉर्म शुड डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ अस। कहीं ऐसा ना हो कि तूफान हम सबको तबाह कर दे। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो नेगेटिव सेंस दे रहा है, लेकिन सेंटेंस आपका पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि लेस्ट का मतलब ही यही है कि ऐसा ना हो, और लेस्ट कंजंक्शन है। तो इसलिए अगर आप ये सुनते हो कहीं ऐसा ना हो, तो आप सोचोगे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नहीं, आप पॉजिटिव ही सेंटेंस बनाओगे। लेस्ट का मतलब यही है कि ऐसा ना हो या कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट स्टॉर्म शुड डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ अस। कहीं ऐसा ना हो कि तूफान हम सबको तबाह कर दे। एक और सेंटेंस देखें, मुझे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आई डिडंट डेयर टू स्पीक। मुझे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आई डिडंट डेयर टू स्पीक। अब यहाँ पर ये मैंने नेगेटिव यूज़ किया है, वो भी पास्ट सिंपल का। ऐसा ना हो कि आने वाले मेरे एहसासात का मुशाहिदा कर लें, यानी मुझे उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई, ये सोचकर मेरे जहन में खदशा था, ये खौफ था कि कहीं आने वाले लोग मेरे एहसासात को जान न लें। तो इसके लिए आप कहोगे, लेस्ट द बाय स्टैंडर्ड्स शुड ऑब्जर्व माई फीलिंग्स। लेस्ट द बाय स्टैंडर्ड्स शुड ऑब्जर्व माई फीलिंग्स। तो अब ये दो सेंटेंस हो गए। आई डिडंट डेयर टू स्पीक, मुझे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। कहीं ऐसा ना हो, इसके लिए हमने यूज़ किया लेस्ट, और उसके बाद कहीं आने वाली मेरे एहसासात न जान लें, द बाय स्टैंडर्ड शुड ऑब्जर्व माई फीलिंग्स। एक और सेंटेंस देखें, ऐसा ना हो कि वो आपको छोड़ दें, बराहे करम उसे सच बता दें। हम अक्सर कहते हैं ना कि यार उसे सच बता दो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें छोड़ के चला जाए। तो जब आप ऐसा सेंटेंस बोलोगे तो आप कहोगे, लेस्ट ही शुड लीव यू। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें छोड़ दे। लेस्ट ही शुड लीव यू, प्लीज टेल हिम द ट्रुथ। प्लीज टेल हिम द ट्रुथ। एक और सेंटेंस देखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप इम्तिहान में फेल हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो, इसके लिए आप यूज़ करोगे लेस्ट, आप इम्तिहान में फेल हो जाएं। यू शुड फेल इन एग्जाम्स। लेस्ट यू शुड फेल इन एग्जाम्स। आपको मेहनत करनी चाहिए। यू शुड स्टडी हार्ड। आपको मेहनत से पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी हार्ड। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इम्तिहान में फेल हो जाएं, आप मेहनत से पढ़ें, आपको मेहनत से पढ़ना चाहिए। तो आप कहोगे, लेस्ट यू शुड फेल इन एग्जाम्स, यू शुड स्टडी हार्ड। बराहे करम डॉक्टर से मिलें, प्लीज़ विजिट द डॉक्टर। बराहे करम डॉक्टर से मिलें, प्लीज़ विजिट द डॉक्टर। लेस्ट योर कंडीशन शुड गेट सीरियस। ऐसा ना हो कि आपकी हालत संगीन हो जाए, ज़्यादा ख़राब हो जाए। लेस्ट योर कंडीशन शुड गेट सीरियस। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाए। इसे बार बार पढ़ो, रीड इट अगेन एंड अगेन। इसे बार बार पढ़ो, रीड इट अगेन एंड अगेन। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसे भूल जाओ। लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट। लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, बराए मेहरबानी मोहतात रहें, ऐसा ना हो कि वो प्रिंसिपल से शिकायत कर दें। अब ये खदशा है, आपके जहन में एक नेगेटिव थॉट है कि कहीं वो प्रिंसिपल से शिकायत ना कर दे, तो आप मोहतात रहें। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करें, कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और ये बताएं कि आपके जहन में कौन सा खदशा है, आपके जहन में कौन सा खौफ है, जिसके लिए आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं लेस्ट के साथ, कि कहीं ऐसा ना हो ये हो जाए। तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाइए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।